हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्टोरी ये रिश्ता कैसा है का भाग 2। और अपनी कार से उस जगह के लिए निकल गई जहाँ पर वो इवेंट होने वाला था। वहां पर उसे यूसुफा की असिस्टेंट से मिलना था। वो थोड़ी सी मोटी और हंसमुख थी। उसकी उम्र करीब 30 साल के आसपास थी। वो मैरिड थी और काफी टैलेंटेड भी थी। उसका नाम श्रद्धा था। वो टीना को यूसुफा की तरह तैयार करने में मदद करती थी। आज तक भी किसी को ये शक नहीं हुआ था कि वो यूसुफा नहीं बल्कि टीना है। टीना को देखकर श्रद्धा ने आराम से स्माइल की। बेशक अभी टीना को ज्यादा लोग नहीं पहचानते थे, लेकिन एक समय पर लोग उसके दीवाने हुआ करते थे। आइए मिस टीना, आपने इतनी देर क्यों कर दी? चलो आकर बैठो, मैं जल्दी से आपका मेकअप शुरू कर देती हूँ, श्रद्धा ने जल्दबाजी करते हुए कहा। आज किस तरह का प्रोग्राम है? टीना ने आराम से चेयर पर बैठते हुए पूछा। ओह, ये ज्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं है, वही नॉर्मल प्रोग्राम, श्रद्धा ने झूठ कहा, मगर सच तो ये था कि ये एक ज्वेलरी कंपनी का बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम था। अगर सब कुछ अच्छे से हो जाता है तो उसके बाद शायद यूसुफा उस बड़ी ज्वेलरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेती। और एक सच तो ये भी था कि यूसुफा बाथरूम में गिरी नहीं थी और उसके पैर में भी चोट नहीं लगी थी। वो बस प्रणय और टीना की शादी को रोक देना चाहती थी, लेकिन उसे आज के इवेंट में भी जाना था और अगर वो चली जाती तो फिर प्रणय को काफी शक होता। इसीलिए उसने फैसला किया कि वो अपनी जगह पर टीना को वहां भेज देगी ताकि उसे बिना किसी मेहनत के आराम से वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। लेकिन अगर श्रद्धा उसे सच नहीं बताती तो क्या टीना को कुछ भी पता नहीं चलता? वो यूसुफा की जगह पर उस प्रोग्राम में जाने वाली थी, इसीलिए उसने उस ज्वेलरी कंपनी के बारे में सारी डिटेल पहले से ही पता कर ली थी। लेकिन यूसुफा की असिस्टेंट ने जानबूझकर टीना से झूठ बोला। अब तक टीना को यही लगता था कि सब कुछ काफी सिंपल और अच्छा है, मगर अब वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। यूसुफा की हालत काफी ज्यादा खराब है। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। आपने ये सब सोचा और आप उसकी मदद करने के लिए आए, इसके लिए थैंक यू सो मच। अब मैं आपका मेकअप स्टार्ट करूंगी। आपकी सारी ज्वेलरी यहाँ पर आ चुकी है। आपको इस तरह से उन्हें डिस्प्ले करना है। उसके बाद श्रद्धा ने टीना को आज का सारा प्रोग्राम समझा दिया और सारी डिटेल्स दे दी। उसके बाद उसने उस मेकअप आर्टिस्ट को भी बुला लिया जिसे टीना का मेकअप करना था। क्या प्रणय और यूसुफा को ये लग रहा था कि ये मेकअप करने के बाद लोगों को ये लगेगा कि टीना ही यूसुफा है? टीना अब अपने आप को धोखा देने वाले लोगों को अच्छे से सबक सिखाने वाली है। वो कहते हैं ना कि एक अच्छे इंसान का गुस्सा सबसे ज्यादा खराब होता है। अब तक जो एक सीधी सादी लड़की थी जो प्रणय की बात आंख बंद करके मान लिया करती थी, मगर अब वो इतनी भोली नहीं थी। अब वो एक नया जन्म ले चुकी थी, तो वो अपना बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। वहीं दूसरी तरफ रणवीर का असिस्टेंट टीना की हर हरकत पर बहुत ध्यान से नजर रख रहा था। उसने उस ज्वेलरी इवेंट के बारे में भी सारी डिटेल पता कर दी थी जिसमें टीना यूसुफा की जगह जा रही थी। रणवीर ने तुरंत अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दिया और कहा, मैं इस ज्वेलरी इवेंट में जाना चाहता हूँ, जल्द से जल्द मेरे लिए इसका अरेंजमेंट करो। यस सर। वैसे तो ये रणवीर के हिसाब से काफी छोटा इवेंट था, मगर फिर भी रणवीर वहां पर जाकर टीना की परफॉर्मेंस देखना चाहता था। शाम के टाइम पर प्रोग्राम म्यूजिक के साथ शुरू हो गया था। अपना मेकअप खत्म होने के बाद टीना शीशे के सामने खड़ी होकर अपने मेकअप को देख रही थी। उसने व्हाइट कलर की एक ड्रेस पहनी थी जो उसकी बॉडी पर काफी अच्छी लग रही थी। वैसे तो वो ड्रेस काफी सिंपल थी, मगर फिर भी वो टीना के ऊपर काफी एलिगेंट नजर आ रही थी। वो किसी सुंदर गुलाब के फूल की तरह नजर आ रही थी। वो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। श्रद्धा काफी हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। ये सच में बहुत सुंदर है। अगर उसे अच्छे से गाइड किया गया होता तो ये एक दिन बहुत ही बड़ी मॉडल बन गई होती। इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होता और ये इतनी टैलेंटेड है तो आज ही यूसुफा के लिए जरूर एक बड़ी डील हासिल कर लेगी, श्रद्धा ने अपने मन में सोचा। टीना, तुम्हें स्टेज पर एक उड़ती हुई चेयर के साथ लाया जाएगा। ये उस ज्वेलरी कंपनी की चूड़ी है जिसका आज एडवर्टाइजमेंट होने वाला है। इसे पहन लो। उसके बाद श्रद्धा ने आराम से टीना के हाथ में चूड़ी पहना दी। टीना यूसुफा से कहीं ज्यादा पतली थी, इसीलिए वो चूड़ी उसके हाथ में काफी बड़ी आ रही थी। अगर वो अपना हाथ ऊपर उठा रही थी तो वो चूड़ी नीचे फिसल रही थी। ये चूड़ी खास तौर पर ज्वेलरी कंपनी के मालिक की बेटी के लिए डिजाइन की गई थी। उस चूड़ी के बीचों बीच क्राउन के डिजाइन में एक बड़ा सा डायमंड लगा हुआ था जिसके दोनों तरफ मार्बल स्टार लगे हुए थे, जिसका मतलब ये था कि माँ बाप दोनों अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये तो तुम्हारे साइज का है नहीं, तो फिर तुम इसे कैसे पहनोगी?
क्या इसे पहनने का कोई और तरीका है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना चाहिए, श्रद्धा ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। क्या तुम्हें मेरे ऊपर यकीन है? टीना ने पूछा। सच बताऊं तो इस वक्त मुझे सिर्फ तुम पर ही यकीन है, श्रद्धा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। इस वक्त मॉडल पर यकीन करने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ये सब कुछ यूसुफा के लिए हो रहा था, और अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसके बॉस उसे छोड़ेंगे नहीं। मुझ पर यकीन करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, टीना ने कहा। जल्दी से तैयार हो जाओ, अगली बारी तुम्हारी है। जल्दबाजी की वजह से श्रद्धा टीना के दिमाग में चल रहा प्लान नोटिस नहीं कर पाई। टीना ने अपनी स्कर्ट धीरे से ऊपर उठाई और एक सुंदर स्माइल के साथ स्टेज के पीछे से स्टेज की तरफ आने लगी। वैसे तो उसने मास्क पहना हुआ था, मगर फिर भी टीना और यूसुफा के बीच का फर्क साफ देखा जा सकता था, खास करके उसके पैर। उसके पैरों को एक वक्त पर दुनिया के सबसे खूबसूरत पैर कहा जाता था, और धीरे धीरे वो इवेंट भी खत्म होने लगा था। टीना एक उड़ती हुई चेयर के साथ धीरे धीरे स्टेज की तरफ आने लगी। सारे मीडिया रिपोर्टर्स ने अपनी कैमरे उसकी तरफ ही घुमा दिए। लेकिन आखिर ये क्या था? क्राउन के साथ लगे हुए स्टार कहाँ चले गए थे? सब लोग जल्दी से उस स्टार को ढूंढने के लिए आगे बढ़े, और उन्होंने टीना के आसपास भी काफी ढूंढने की कोशिश की, मगर उन्हें वो स्टार कहीं पर भी नहीं मिला। इस बीच किसी ने भी टीना के सुंदर पैरों को नोटिस नहीं किया। आखिर में जब सब लोग हार मानने वाले थे, तब टीना ने धीरे से मास्क के पीछे से मुस्कुरा कर देखा। उसने अपनी दोनों हाथों को ऊपर उठा लिया और अपना सर धीरे से पीछे कर लिया और अपने पैरों को सब लोगों के सामने धीरे से घुमाया। और तब सब लोगों को समझ में आया कि वो स्टार टीना के सुंदर पैरों में है। ऐसा करते हुए एक बहुत ही सुंदर डांस पोस्चर बन रहा था। वाओ, ऑसम! टीना ने बिल्कुल आराम से, किसी के नोटिस किए बिना ही चेयर से अपनी पोजीशन चेंज कर ली थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपनी पोजीशन चेंज करते करते वो क्राउन पर लगे हुए उस स्टार की पोजीशन भी चेंज कर रही थी। सब लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए। वो तुरंत खड़े हो गए और उन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दिया। टीना की इस परफॉर्मेंस की वजह से स्टार पहले से भी कहीं ज्यादा सुंदर लग रहा था। ऑडियंस में बैठा हुआ रणविजय बहुत ध्यान से टीना की तरफ देख रहा था। उसकी वाइफ जो एक टाइम पर टॉप मॉडल हुआ करती थी, आज वो एक सेकंड ग्रेड मॉडल की सब्स्टिट्यूट बन चुकी है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा 3 साल पहले हुआ था या 3 साल बाद, लेकिन वो सच में बहुत टैलेंटेड लड़की थी। वो पैदा ही मॉडल बनने के लिए हुई थी। और टीना की परफॉर्मेंस के बाद वो प्रोग्राम खत्म हो गया। उस ज्वेलरी कंपनी के मालिक टीना के परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा खुश थे। उन्हें अभी भी नहीं पता था कि स्टेज पर यूसुफा नहीं बल्कि टीना है। वो स्टेज पर जाकर उसकी तारीफ करने लगे। उन्होंने टीना की उसकी चेयर से उठने में भी मदद की और उसके बाद उसे लेकर स्टेज पर जाने लगे, ताकि वो सारी ऑडियंस के सामने उसे थैंक यू बोल सके। थैंक यू एवरीवन। मिस यूसुफा ने आज काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मेरा दिल उनकी परफॉर्मेंस को देखकर बहुत खुश हो गया। मुझे पूरा यकीन है कि मिस यूसुफा अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगी। उसने पूरे दिल से उसकी तारीफ की। टीना चुप रही और उसने आराम से जवाब दिया। तभी ऑडियंस में बैठे हुए एक आदमी ने जोर से चिल्लाकर कहा, ये यूसुफा नहीं है। मैं यूसुफा को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और उसके पैर इतने सुंदर नहीं है। सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए और साथ ही साथ टीना के पैरों की तरफ देखने लगे। क्या तुम सच में यूसुफा नहीं हो? अपना मास्क उतार कर हम सबको दिखाओ। अगर तुम यूसुफा नहीं हो तो इसका मतलब यह है कि प्रणय गुलाटी की कंपनी ने बहुत बड़ा धोखा किया है। एक आवाज कहीं से निकल कर आई। सब लोगों के बीच शक गहरा होता जा रहा था और ऑडियंस के बीच से तरह तरह की आवाजें आने लगी थीं। यहाँ तक कि ज्वेलरी कंपनी के मालिक और डिजाइनर को भी शक होने लगा था कि क्या ये सच में यूसुफा है या नहीं। क्या आप प्लीज अपना मास्क उतार सकती हैं? डिजाइनर ने भी काफी हैरान होकर पूछा। अगर ये सच में यूसुफा नहीं है तो फिर प्रणय की कंपनी के साथ साइन होने वाला कॉन्ट्रैक्ट वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। टीना थोड़ा सा घबराने लगी, मगर वो उन सब लोगों से घिरी हुई थी और ऐसे में वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। वो धीरे से अपने चेहरे पर लगा हुआ मास्क उतारने लगी। उस वक्त तक सब लोग अपनी सांसें रोककर उसे देख रहे थे। जैसे उसने अपना मास्क उतारा तो सब लोगों को पता चल गया कि वो पॉपुलर मॉडल टीना है, यूसुफा नहीं। ये तो टीना है, किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा।
जब उसे इंडस्ट्री से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था तब सब लोग यही कह रहे थे कि उसने सोसाइटी में अपनी इज्जत खराब कर ली है। तब सब लोगों ने उसे उन मॉडल्स के साथ भी लाकर खड़ा कर दिया था जो अभी अपना करियर शुरू ही कर रही थी, मगर किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं था कि उसने ये सब कुछ किसी और इंसान के लिए किया था। क्या इसमें उसका अपना कुछ फायदा है या फिर वो किसी और वजह से ये सब कर रही थी? टीना, ये सच में टीना ही है? मीडिया वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। टीना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस शो में तो यूसुफा को परफॉर्म करना था, तो फिर आप यहाँ कैसे आ गई? आपको तो 3 साल पहले ही ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था, तो फिर आप इस मौके का फायदा उठाकर इंडस्ट्री में वापस आना चाहती हैं। आप एक टाइम पर सबसे पॉपुलर मॉडल थी, तो क्या अब आप यहाँ पर आकर यूसुफा के काम को छीनना चाहते हैं? उनके पैर में चोट लगी है, तो क्या आप इस मौके का फायदा उठाकर उनकी जगह लेना चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि ये ज्वेलरी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाए? तुम बहुत बड़ी धोखेबाज हो और हम सब लोग ये बात जान चुके हैं। क्या तुम्हें यहाँ पर यूसुफा की तरह बनकर आने में जरा भी शर्म नहीं आई? तुम एक बहुत बड़ी धोखेबाज लड़की हो। उन सारे लोगों ने उसी तरह तरह के सवाल पूछने शुरू कर दिए और कुछ रिपोर्टर्स ने तो उसे परेशान करना भी शुरू कर दिया था। तुम बहुत बुरी हो, यहाँ पर तो यूसुफा का होना चाहिए, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उन सब लोगों की बातें सुनकर टीना बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी और वहीं पर खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन सब बातों का क्या जवाब दे। तभी उस ज्वेलरी कंपनी के मालिक गुस्से में स्टेज पर आए और उन्होंने कहा, मैं प्रणय गुलाटी की कंपनी पीजी ग्रुप के ऊपर धोखाधड़ी का केस करूंगा। टीना, तुम यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? आखिर तुमने अपनी जिंदगी में किया है क्या है? मैंने उन लोगों से टॉप क्लास मॉडल मांगी थी, मगर उन्होंने मुझे 3rd क्लास मॉडल दी है। उस ज्वेलरी कंपनी के मालिक ये नहीं जानते थे कि एक टाइम पर टीना कितनी पॉपुलर हुआ करती थी। ये उसके लिए काफी बड़ी बेइज्जती थी। उन्हें बस इतना पता था कि पिछले कुछ टाइम से टीना इंडस्ट्री में नहीं थी। तुम यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? अब मैं तुम्हें कोर्ट में ही मिलूंगा। तुम तुरंत इस जगह को छोड़कर चले जाओ। तुम मेरे पास खड़े रहने लायक भी नहीं हो। उन्होंने काफी गुस्से में आकर टीना से कहा। उधर सारे मीडिया रिपोर्टर्स हैरानी से वहां पर खड़े हुए थे और ऑडियंस के चिल्लाने की आवाज लोगों के कानों में बहुत चुभ रही थी। लोग हर तरह से टीना की बेइज्जती कर रहे थे। अपनी जिंदगी में किसी भी मॉडल को कभी इस तरह की सिचुएशन का सामना नहीं करना चाहिए था। टीना, तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रही हो? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। टीना अपनी तरफ से जानती थी कि ऐसा ही कुछ होगा, मगर फिर भी वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी। तभी ऑडियंस के बीच में एक बहुत ही गहरी आवाज और भारी आवाज आई। हाँ, जाना तो चाहिए पर किसी और को, टीना को नहीं। सब लोग उसी तरफ देखने लगे जहां से वो आवाज आई थी। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि रणविजय था। सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे थे। ये तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का किंग है, तो फिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो यहाँ पर आया कैसे। सब लोग जानते थे कि रणविजय को इस तरह की धोखाधड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तो इसका मतलब यह है कि टीना ने अपनी ही कब्र खोद ली है। अब तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के किंग को भी टीना के बारे में सब कुछ पता चल गया था, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से खराब हो गई थी। अब करियर के नाम पर उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। सब लोग हैरानी से ये नजारा देख रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि टीना सच में बहुत ज्यादा अनलकी है, मगर वो लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए कि रणविजय स्टेज पर आया और आकर टीना के साथ खड़ा हो गया। उसकी पर्सनालिटी किसी हीरो की तरह थी और उसने धमकते हुए डिजाइनर से कहा, अगर यहाँ से कोई जाएगा तो वो ये नहीं बल्कि तुम हो। मैं चाहूँ तो पूरे इंडिया से तुम्हारी सारी ज्वेलरी शॉप बंद करवा सकता हूँ। ये सब जो हो रहा है ना, उसकी वजह से मुझे तो तुम्हारी ज्वेलरी पर भी शक होने लगा है। रणविजय ने काफी गुस्से में कहा। टीना के दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति, जिसे वो मुश्किल से 2 बार मिली है, वो आज उसके साथ खड़ा था और दुनिया से उसके लिए लड़ रहा था। उसे अभी भी अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। सारे रिपोर्टर्स हैरानी से वहां पर खड़े थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अगर उन्हें पहले पता होता कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का किंग टीना को जानता है, तो उन लोगों ने अभी अभी टीना से इतनी बेइज्जती से बात नहीं की होती। यहाँ तक कि उस ज्वेलरी कंपनी के मालिक को भी रणविजय की बात अच्छी नहीं लगी, मगर वो जानता था कि वो रणविजय को नाराज नहीं कर सकता, इसीलिए उसने ना चाहते हुए भी रणविजय से माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस्टर रणविजय, मुझे नहीं पता था कि आप इस लड़की को जानते हैं।
आप गलत समझ रहे हैं, मेरे और इस लड़की के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। टीना के साथ अपने रिश्ते से मुकरने के बाद रणविजय वहां से जाने ही वाला था कि तभी वो अचानक से पीछे मुड़ा और उसने कहा, मैं तुम्हें एक बात बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ। यही टीना एक दिन इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर मॉडल बनकर दिखाएगी, मेरी बात को हमेशा याद रखना, उसने रिपोर्टर के सामने अनाउंस किया। मीडिया के सारे रिपोर्टर्स बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि रणविजय अभी अभी क्या कहने की कोशिश कर रहा था। क्या उसके कहने का मतलब ये था कि वो टीना को अपनी कंपनी में जगह देने वाला है, या फिर वो सिर्फ मजाक कर रहा था। बात जो भी हो, लेकिन अब मीडिया रिपोर्टर ने टीना से कोई भी सवाल पूछना बंद कर दिया। उन लोगों का सारा ध्यान पीजी ग्रुप एंटरटेनमेंट के ऊपर चला गया और वो लोग उस कंपनी को भला बुरा कहने लगे। और इसी तरह से वो प्रॉब्लम टीना से शिफ्ट होकर पीजी ग्रुप एंटरटेनमेंट तक पहुंच गई। श्वेता इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो गई और उसने टीना से कहा, अगर तुम ये छोटी सी बात भी हैंडल नहीं कर सकती तो फिर तुम अपनी जिंदगी में और क्या करोगे। मुझे नहीं पता कि अब मेरे बॉस तुम्हें किस तरह से पनिशमेंट देंगे। टीना बिल्कुल शांति से वहां पर खड़ी रही। श्वेता को समझ नहीं आ रहा था कि टीना क्या सोचने की कोशिश कर रही है। वो हर बार की तरह अपनी कपड़े चेंज करके वहां से निकल गई। वो बाहर निकली तो वहां उसे रणविजय की एक बड़ी सी गाड़ी नजर आई। आओ, कार में अंदर आकर बैठ जाओ, उसने काफी स्ट्रिक्ट आवाज में कहा। टीना बिना कुछ बोले आराम से अंदर बैठ गई। अंदर बैठने के बाद उसने रणविजय को अपना स्टैंड लेने के लिए थैंक यू कहा। आज मेरी मदद करने के लिए थैंक यू सो मच। रणविजय ने उसकी तरफ मुंह बनाते हुए देखा और कहा, आखिर मैं अपनी बीवी को सब लोगों के सामने इस तरह से बेइज्जत होते कैसे देख सकता था। मैं तो बस ये चाहती थी कि सब लोगों को पता चल जाए कि वहां पर मैं हूँ, इसलिए मैंने ये सब किया था। टीना ने आराम से अपनी बात कही। रणविजय ने अपनी सामने बैठी हुई उस लड़की की तरफ देखा और कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या ये तुम्हारा प्लान था? अगर तुम्हें कुछ पता नहीं होता तो तुम किसी और से ये बात तो कर सकती थी ना, मुझसे पूछ सकती थी, है ना? क्या एक दूसरी लड़की की वजह से अपनी जिंदगी को इस तरह से खतरे में डालना सही था? क्या ये बेवकूफी नहीं थी? उसकी बात सुनकर टीना चुप रही। तुम्हारा घर कहाँ पर है? तुम कहाँ पर जा रही हो? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, रणविजय ने कहा। मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, हम दोनों की शादी हो चुकी है ना? टीना ने बिल्कुल आराम से जवाब दिया। वो पहले ही डिसाइड कर चुकी थी कि अब वो उस कंपनी के दिए हुए घर में वापस नहीं जाएगी। क्या तुम सच बोल रही हो? क्या तुम्हें सच में याद है कि हमारी शादी हो चुकी है? क्या तुम्हें ये भी याद है कि आज हमारी सुहाग रात है? जो भी हो, लेकिन ये बात मत भूलना। उसकी बात सुनकर टीना शर्मा गई और उसके गाल लाल हो गए, मगर फिर भी उसने अपनी चेहरे को रणविजय से छुपा लिया और कहा, हाँ तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने पहले ही अपने आप को उस चीज के लिए तैयार कर लिया है। आज मुझे बचाने और पब्लिक को हमारे रिश्ते के बारे में ना बताने के लिए थैंक यू सो मच, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम इस मामले में ज्यादा बीच में ना पड़ो और इससे थोड़ा अलग ही रहो। मैं अपना बदला खुद लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया है मैं उन्हें अच्छे से सबक सिखाऊं और तुम्हें बस मुझे सपोर्ट करना है। रणविजय ने उसे फोर्स नहीं किया। बेशक उन लोगों की शादी हो गई थी, मगर फिर भी टीना उसकी पावर का इस्तेमाल करके आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान था, मगर आखिर में उसने फैसला किया कि वो दूर से ही टीना को सब कुछ अचीव करते हुए देखेगा। वो दोनों आराम से घर के लिए निकल गए। कुछ देर के बाद टीना के पास रितिका का फोन आया। टीना, मुझे वो सबूत मिल गया है जिससे प्रूफ हो जाएगा कि यूसुफा प्रेग्नेंट है, मगर अब मैं इसका क्या करूं? आज तुमने जो कुछ भी किया ना, उसकी वजह से तुम काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए हो। सोशल मीडिया पर लोग तुम्हारी बातें कर रहे हैं। अब तुम क्या करने वाली हो? लिए निकल गए और इससे थोड़ा अलग ही रहो। मैं अपना बदला खुद लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया है मैं उन्हें अच्छे से सबक सिखाऊं और तुम्हें बस मुझे सपोर्ट करना है। रणविजय ने उसे फोर्स नहीं किया। बेशक उन लोगों की शादी हो गई थी, मगर फिर भी टीना उसकी पावर का इस्तेमाल करके आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान था, मगर आखिर में उसने फैसला किया कि वो दूर से ही टीना को सब कुछ अचीव करते हुए देखेगा। वो दोनों आराम से घर के लिए निकल गए। कुछ देर के बाद टीना के पास रितिका का फोन आया। टीना, मुझे वो सबूत मिल गया है जिससे प्रूफ हो जाएगा कि यूसुफा प्रेग्नेंट है, मगर अब मैं इसका क्या करूं? आज तुमने जो कुछ भी किया ना, उसकी वजह से तुम काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए हो। सोशल मीडिया पर लोग तुम्हारी बातें कर रहे हैं। अब तुम क्या करने वाली हो?
रितिका, मुझे सबसे पहले तुमसे एक सवाल पूछना है कि क्या तुम हर कदम पर मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? मैं तुम पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाना चाहती। तुम जो भी फैसला लोगी मैं उसे आराम से एक्सेप्ट कर लूंगी। टीना, तुम मुझसे ये किस तरह का बेकार सवाल पूछ रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर उन दोनों बेवकूफों का साथ दूंगी? हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, क्या तुम ये बात भूल गए हो? रितिका ने जवाब दिया। ठीक है रितिका, तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमें वो रिपोर्ट लीक करनी होगी जो मैंने तैयार की है, मगर हमें ऐसा करते हुए बहुत केयरफुल रहना होगा। और मैं नहीं चाहती कि पीजी ग्रुप एंटरटेनमेंट में किसी को भी पता लगे कि तुम उनके खिलाफ काम कर रहे हो। मुझे किसी से भी कोई डर नहीं लगता है टीना, हमें जल्द से जल्द ये सब करना ही होगा। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ आराम से अरेंज कर लूंगी। इससे पहले कि प्रणय स्टेज पर जो कुछ भी हुआ ना उसके बारे में सफाई दे, उससे पहले ही हमें उसके सिर पर ये बम फोड़ देना होगा। रितिका ने काफी एक्साइटेड होकर कहा। उसके बाद टीना ने फोन रख दिया। कार आराम से चलती रही, मगर टीना के मन में डर बैठ गया। आखिर रणवीर उसके बारे में क्या सोचेगा? उसने अपनी बातें एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तुम्हें मुझे कुछ भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुम कभी मेरे साथ भी इस तरह से बिहेव करोगी? उसने थोड़ा शक के साथ पूछा। अचानक से कार रुक गई। टीना ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो रेड लाइट ऑन थी। रणवीर ने इस मौके का फायदा उठाकर अपना चेहरा टीना की तरफ घुमाया और उसकी आंखों को देखा। तुम मेरे पति हो, मैं मरते दम तक हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी और तुम्हारा साथ दूंगी, मैं वादा करती हूँ, टीना ने आराम से कहा। उसके बाद उसने आगे कहा, मैं बस इस बात को लेकर डर रही थी कि जिस तरह से मैं दूसरों से बात कर रही हूँ, कहीं वो सब देखकर तुम मुझे गलत ना समझो। उसकी बात सुनकर रणवीर हंसने लगा और उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सोचूंगा, बल्कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद तुमसे भी ज्यादा सीरियस होता। रणवीर अच्छे से जानता था कि प्रणय, टीना और यूसुफा के बीच क्या चल रहा है। टीना को अपने नए पति की बातें बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपनी जिंदगी में कभी आज का दिन नहीं भूल सकती। आज उसने रणवीर से जो भी वादे किए थे वो उन्हें जरूर पूरा करेगी। वहीं दूसरी तरफ जब प्रणय ने सुना कि आज स्टेज पर क्या हुआ था तो वो बहुत ज्यादा नाराज हो गया। उसके पास ज्वेलरी कंपनी वालों की तरफ से फोन आया था कि वो लोग पीजी ग्रुप एंटरटेनमेंट पर केस दर्ज करने वाले हैं और बदले में हर्जानी की मांग करने वाले हैं। प्रणय काफी ज्यादा परेशान हो गया था। एक दिन के अंदर पीजी ग्रुप एंटरटेनमेंट को इतनी बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ी। और बात सिर्फ यही नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की अफवाहें भी फैलने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ यूसुफा आराम से बैठकर टीना की परफॉर्मेंस को देख रही थी। जब उसने सारी चीजें देख ली तो उसे तुरंत समझ में आ गया कि वहां पर क्या हो रहा था। वो तुरंत प्रणय को अपने पास खींच कर लाई और उसने कहा, जरा ये देखो प्रणय, टीना ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। हम दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क हमारे पैरों का है और वो ये बात अच्छे से जानती थी। उसने सब लोगों के सामने अपना चेहरा दिखाने के लिए ये सब कुछ किया। वो सब कुछ अच्छे से जानती थी। नहीं यूसुफा, टीना इस तरह की लड़की नहीं है। उसने पहली बार तुम्हारी जगह लेकर स्टेज पर परफॉर्म नहीं किया है। वो कभी इस तरह से नहीं कर सकती। प्रणय को टीना के ऊपर पूरा यकीन था। इसका मतलब यह है कि तुम अभी उस पर यकीन करने वाले हो। बेवकूफ की तरह बातें मत करो प्रणय। ये जो कुछ भी हुआ है ना, तुम इसकी क्या सफाई दोगे? किसी ना किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी ना। क्या तुम ये कहने वाले हो कि इसमें गलती तुम्हारी है, कि तुमने ही टीना को मेरी जगह स्टेज पर भेजा था? क्या तुम्हें पता है कि उसके बाद क्या होगा? उस ज्वेलरी कंपनी के साथ हमारे सारे कॉन्टैक्ट कैंसिल हो जाएंगे और हमें इंडस्ट्री से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या तुम सच में ये सब चाहते हो? अब मुझे बताओ कि क्या तुम सच में ये कहने वाले हो कि तुमने ही टीना को मेरी जगह स्टेज पर भेजा था? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम टीना से शादी करने वाले हो तो वो वैसे भी इस इंडस्ट्री में ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगी। मेरे हिसाब से तुम्हें कंपनी की तरफ से एक नोटिस जारी कर देना चाहिए कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें नहीं पता था कि स्टेज पर मेरी जगह टीना पहुंच जाएगी और उसने ये सब कुछ खुद को प्रमोट करने के लिए किया है। इसीलिए वो मेरी जगह स्टेज पर पहुंच गई और उसने परफॉर्म किया। यूसुफा ने प्रणय को सलाह दी थी वो सारी चीजों का ब्लेम टीना के सर पर डाल दे। तुम ठीक कह रहे हो, इस सिचुएशन में यही सही रहेगा। उसने अपना फोन उठाया और वो उस ज्वेलरी कंपनी के मालिक को फोन करने लगा, मगर तभी उसे अपने असिस्टेंट का फोन आ गया। सर, क्या आपने न्यूज देखी है? टीना के मैनेजर ने एक बहुत बड़ी न्यूज सबके सामने खोल कर रख दी है। उसने घबराते हुए प्रणय से कहा।
प्रणय ने तुरंत फोन रखकर सबसे पहले न्यूज चलाई और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया। रितिका पहले उन लोगों से 2 कदम आगे बढ़ चुकी थी। टीना की मैनेजर रितिका ने सब लोगों के सामने कहा था, सिर्फ एक बार ही नहीं लेकिन पहले भी प्रणय ने काफी बार टीना को यूसुफा की जगह लेने के लिए मजबूर किया है। उसके साथ साथ रितिका ने यूसुफ और टीना की अलग अलग फोटो भी दिखाई हुई थी और उनकी परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड भी लिखा हुआ था। उसने सबको बताया कि इस तरह की छोटी एंटरटेनमेंट कंपनी अपने मॉडल्स को धमकाती रहती है और टीना को इसीलिए काफी टाइम से धमकाया जा रहा है। प्रणय ने गुस्से में आकर तुरंत रितिका को फोन किया और कहा, रितिका क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्या तुम्हें लग रहा है कि इन सब के बाद भी तुम्हें हमारी कंपनी में कोई काम मिलेगा? उसकी बात सुनकर रितिका जोर जोर से हंसने लगी और उसने कहा, मैं तो काफी पहले से तुम्हारी कंपनी छोड़ने के बारे में सोच रही थी। बहुत आराम से जवाब देकर उसने फोन रख दिया। उन लोगों की बातें सुनकर यूसुफा ने प्रणय से कहा, प्रणय मैंने तुमसे कहा था ना कि टीना सब कुछ जानबूझकर कर रही है। वो लड़की इतनी शरीफ नहीं है जितना तुम उसे समझते हो। अब तुम जल्दी से सबसे पहले मीडिया कंपनी को फोन करो और उन्हें बताओ कि टीना ने सब कुछ खुद किया था ताकि वो अपने आप को प्रमोट कर सके और लोगों की पब्लिसिटी हासिल कर सके। अगर तुम ये सब कुछ कह दोगे तो रितिका की दी हुई स्टेटमेंट छुप जाएगी। उसकी बात सुनकर प्रणय ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अपना फोन उठाया और मीडिया में सब कुछ बता दिया। वो बस किसी भी तरह से रितिका को झूठा साबित करना चाहता था। 1 सेकंड के अंदर अंदर टीना और पीजी ग्रुप एंटरटेनमेंट दुनिया के सबसे ज्यादा सर्च किए गए वर्ड्स बन गए। कोई भी टीना और रणविजय के रिश्ते को नहीं जानता था, इसीलिए टीना के मुकाबले लोग प्रणय को नाराज नहीं करना चाहते थे। लेकिन रितिका की स्टेटमेंट अभी भी सबसे ऊपर ही थी। उसकी स्टेटमेंट ने लोगों के बीच में एक एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी। इसी वजह से उन्होंने प्रणय की सफाई को पीछे धकेल दिया था। जल्दी ही टीना ने ली यूसुफा की जगह को लोगों ने सर्च इंजन पर हॉट टॉपिक बना दिया। उस स्टोरी में यही लिखा हुआ था कि टीना के साथ बहुत गलत हुआ है और सब लोग रितिका की बात को ही सच मान रहे हैं। सब लोगों ने रितिका की स्टेटमेंट को भी सबसे ज्यादा सर्च किया हुआ था और उसके नीचे कमेंट किया हुआ था कि दोस्तों नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।